जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा का बखान शब्दों में कर पाना असंभव है, क्योंकि वे स्वयं अनंत है। उनकी कृपा असीम है और उनकी दया की कोई सीमा नहीं है। गुरुजी वो ज्योति है जो अंधकार में डूबे हुए जीवन को रोशन कर देती है। वे वो अमृत है जो सूखे हुए मन को जीवन से भर देते हैं। वे वो शक्ति है जो गिरे हुए को उठाती है और टूटी हुई आत्मा को जोड़ देती है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। ये सत्संग सुनते सुनते आप पाएंगे कि गुरुजी खुद आपको अपने आशीर्वाद से नवाज रहे हैं और आपके जीवन की राह आसान बना रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, सत्संग के हर पल में कृपा छुपी है, लेकिन उसका चरम अंत में मिलता है। अगर हम बीच में ही छोड़ देंगे तो उस आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग अनिंदिता मिमी आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की करुणा इतनी गहरी है कि कोई भी उनकी शरण में आता है तो खाली नहीं लौटता। वे हर किसी को अपनी बाहों में समेट लेते हैं और उसके जीवन में नई उम्मीद का संचार कर देते हैं। गुरुजी वो वटवृक्ष है जिनकी छाव में बैठकर आत्मा को सुकून मिलता है। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूं कि गुरुजी महाराज ने आज हमें ये मौका दिया कि हम गुरुजी महाराज का शुक्राना कर सके। उनकी हर ब्लेसिंग्स का जो उन्होंने हमें और हमारे परिवार को दी है। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज कि आपने आज मुझे अपने सत्संग के लिए चुना। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत यहां से करूंगी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज को मानने लग गई थी और कई सालों तक गुरुजी के पास जाती रही। और संगत जी, ये जो बात है मैं आपको 90 के दशक की बता रही हूं। और उस टाइम पर संगत जी, मेरे जो अंकल है वो अपनी यंग एज में थे और बाद में तो संगत जी, मेरे फादर इन लॉ भी गुरुजी महाराज को बहुत मानने लग गए थे। अब क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल बहुत यंग थे, ऑफिसर थे। संगत जी, मेरे अंकल एयरफोर्स में इंस्ट्रक्टर के तौर पर थे और वो सबको पायलट्स को ट्रेनिंग दिया करते थे, तो वो हमारे पास कम ही आ पाया करते थे। ज्यादातर वो वही एयरफोर्स में रहते थे। संगत जी, ये सत्संग मेरे दिल के बहुत करीब है और इसे साझा करते हुए मुझे आज भी वही वाइब्रेशन, वही शांति महसूस होती है जो गुरुजी के दरबार में बैठकर महसूस होती थी। संगत जी, ये बात है साल 1997 की, जब गुरुजी चंडीगढ़ में होते थे। उसी साल 19 अक्टूबर को करवा चौथ था। जैसा कि हम रोज शाम को गुरुजी के पास जाया करते थे, उस दिन भी हम परिवार सहित पहुंचे। मेरे मन में यह निश्चय था कि इस बार मैं अपना करवा चौथ का व्रत गुरुजी के सामने ही खोलूंगी। घर पर तो हमने सब तैयारी कर ली थी, लेकिन मन में एक उत्साह था कि गुरुजी के दरबार में बैठकर चांद को अर्घ दूं और वही व्रत खोलूं। जब हम गुरुजी के दरबार में पहुंचे तो देखा कि और भी आंटियां आई हुई थी जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा था। संगत जी, गुरुजी के दरबार का माहौल ही अलग होता था। वो शांति, वो ऊर्जा, वो वाइब्रेशन शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। हम सब बैठ गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने अपनी भतीजी को कुछ कहा। वो आंटियों के पास जाकर कान में कुछ कुछ कहने लगी। करीब 10-30 बजे का समय रहा होगा। उसने कहा कि ऊपर जाकर के अर्घ दे दो। संगत जी, मैं जैसे ही ऊपर गई और मैंने गुरुजी के चरण छुए तो मन में एक अद्भुत शांति उतर आई।
चांद उस साल बहुत देर से निकल रहा था और सबको लग रहा था कि शायद आज चांद का दर्शन न हो। अगले दिन पंचमी शुरू होनी थी, लेकिन गुरुजी ने समय पर हम सबका व्रत खुलवाया। ये गुरुजी की कृपा थी कि उन्होंने हर एक आंटी की भावना समझी। गुरुजी की सबसे बड़ी विशेषता यही है, वो हर एक की छोटी सी छोटी इच्छा का भी ध्यान रखते हैं। अर्घ देने के बाद हम सब नीचे आए, गुरुजी को चरण स्पर्श किए और फिर चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन मेरे मन में इतनी शांति थी कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। मुझे लगा जैसे मेरा व्रत सफल हो गया। संगत जी, 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ में नहीं थे। उस साल फिर करवा चौथ आया और उस दिन मुझे याद आया कि पिछले साल गुरुजी के सामने मैंने अपना व्रत खोला था। मन में थोड़ी उदासी थी कि इस बार गुरुजी के सामने नहीं खोल पाऊंगी, लेकिन फिर सोचा कि गुरुजी अंतर्यामी हैं, सब सुनते हैं। उसी समय मैंने अपने घर के पीछे मेन रोड पर जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वहां से चांद जल्दी निकलता था। संगत जी, जैसे ही मैं वहां पहुंची तो देखा कि एक बस खड़ी थी और उस बस में एक शब्द चल रहा था, बिन बोलिया सब किछ चांदा। संगत जी, ये वही शब्द था जो मैंने पहली बार गुरुजी के दरबार में 1997 की शिवरात्रि पर सुना था। जैसे ही वो शब्द मेरे कान में पड़ा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली है। ये उनका संकेत था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं। उसी क्षण मेरे मन की सारी बेचैनी खत्म हो गई। संगत जी, मैं अब आपको दिवाली 1997 की घटना सुनाती हूं। 30 अक्टूबर को दिवाली थी। उस दिन बच्चों का मन बहुत उदास था, क्योंकि हमारे एक रिश्तेदार का देहांत हो गया था और हमें घर में पटाखे चलाने की अनुमति नहीं थी। बच्चे उदास होकर बैठे थे। तब हमने सोचा कि बच्चों को गुरुजी के पास ले चलते हैं। जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो वहां का आनंद ही अलग था। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। थोड़ी देर बाद एक आंटी आई और वैन भर के पटाखे लेकर आई। गुरुजी के इशारे पर बच्चों ने पटाखे चलाने शुरू किए और रात के 1 बजे तक पटाखे चलाए। घर में जो खुशी नहीं मना सकते थे, वो खुशी बच्चों ने गुरुजी के सामने मना ली। गुरुजी बच्चों की मासूम इच्छाओं को भी सुनते हैं। वो केवल बड़े बुजुर्गों के दुख नहीं हरते, बच्चों की छोटी सी खुशी का भी ध्यान रखते हैं। उस दिन गुरुजी ने अपने हाथों से प्रसाद दिया। वो प्रसाद आज भी मेरी स्मृतियों में ताजा है। उसके बाद हम आज्ञा लेकर घर आए। अगले दिन हम फिर गुरुजी के दर्शन के लिए गए, लेकिन उस दिन गुरुजी नहीं मिले। बाद में पता चला कि गुरुजी चंडीगढ़ से चले गए हैं। उसके बाद से गुरुजी ने चंडीगढ़ में स्थायी रूप से रहना बंद कर दिया। बस कभी कभार किसी खास फंक्शन में, या जब वो शिमला जाते या किसी जज के घर आते तब आते थे। संगत जी, इन अनुभवों से मैंने ये सीखा कि गुरुजी हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। भले ही वो फिजिकल रूप से सामने न हो, लेकिन वो हर जगह है, हर पल हमारी सुनते हैं। करवा चौथ के दिन चांद का न निकलना और फिर भी गुरुजी का अर्घ दिलवाना, अगले साल बस में वही शब्द सुनना, ये सब गुरुजी के संकेत थे कि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। गुरुजी का दरबार सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक अनुभव है, एक एहसास है कि मालिक हमारे साथ है। चाहे हम कहीं भी हो, चाहे हम कितनी भी मुश्किल में हो, बस हमें अपने मन को गुरुजी के चरणों में लगाना है और भरोसा रखना है। आज भी जब मैं करवा चौथ का व्रत करती हूं, तो मुझे 1997 का वह दृश्य याद आता है, जब मैंने पहली बार गुरुजी के सामने अर्घ दिया था। वो स्मृति मुझे ये विश्वास दिलाती है कि गुरुजी मेरे जीवन के हर व्रत, हर पर्व, हर खुशी और हर दुख के सहभागी है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र आज तुझ पर बहुत बड़ी कृपा करूंगा, चाह कर भी सत्संग को अनदेखा मत करना, ये कोई हल्का फुल्का शब्द नहीं, ये तेरे लिए सीधा वरदान है। गुरुजी की वो अनमोल दृष्टि है जो आज तेरे ऊपर टिक चुकी है और अब तेरी जिंदगी का नक्शा बदलने वाली है। तूने जिन रातों में आंखों में आंसू लिए, जिन दिनों में उम्मीद टूटती देखी, उन सब का हिसाब आज मिट जाने वाला है,
क्योंकि गुरुजी की दया ऐसी है कि वो बिना शर्त, बिना किसी औपचारिकता के तुझे उठा लेती है और उस मुकाम पर पहुंचा देती है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। सत्संग सुनना केवल कानों का काम नहीं, ये मन और आत्मा का जुड़ना है। जब तू सच्चे मन से सुनता है तो गुरुजी की वाणी तेरे भीतर उतरती है, तेरे भय, तेरे संदेह और तेरे बोझ को धीरे धीरे छीलकर अलग कर देती है और जगह देती है नए विश्वास, नई ऊर्जा और नई दिशा को। आज की ये कृपा तुझे सिर्फ अस्थाई सुख नहीं देगी, बल्कि तेरे कर्मों की जड़ तक जाएगी, वो कारण निकाल देगी जो तुझे बार बार उसी जगह अटका देता रहा। और जब कारण मिटेगा तो फल अपने आप आएंगे। रिश्तों में मिठास लौटेगी, व्यापार सधेगा, नौकरी में उन्नति के रास्ते खुलेंगे, स्वास्थ्य में सुधार आएगा और सबसे ऊपर मन को वो शांति मिलेगी जो विश्व के किसी भी धन से मोल नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए पुत्र, सत्संग को बीच में न छोड़ना, क्योंकि अधूरा सुनना वैसा ही है जैसे किसी अमृत कलश को आधा पी लिया हो। पूरा भरोसा लाओ, पूरा समर्पण करो और हर वाणी को अपने हृदय तक उतरने दो। गुरुजी ने आज तुझे बुलाया है, उनकी नजर में तू अनमोल है और उनकी कृपा अनवरत बहने वाली है। शंका और बहाने पीछे छोड़ दे। समय के बहाव में ये अवसर बार बार नहीं आता। जब गुरु कहा करते हैं कि वे उस पर कृपा करेंगे तो उनका वचन लकीर बन जाता है और जो लेता है उसे फल अवश्य मिलता है। अब उठ, ध्यान से सुन, अपने मन की हर पुकार गुरुजी के चरणों में लगाकर रख और देख कि कैसे तेरी जिंदगी के काले पर्दे उतरते हैं, कैसे तेरे घर में रौनक लौटती है और कैसे तू स्वयं महसूस करेगा कि ये वही पल है जिसने तेरे भाग्य को नया रंग दे दिया। गुरुजी की करुणा अनंत है। आज उन्होंने तेरे लिए जो हाथ फैलाया है उसे थाम ले और पूरे विश्वास से कह दे, हाँ गुरुजी, मैं तैयार हूं। फिर देख, तेरी जिंदगी में वो बदलाव आएगा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होगा। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज तो जानी जान है, उन्हें तो हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया था कि आने वाली कौन कौन सी समस्या हमें घेरने वाली है, क्योंकि संगत जी उस समय हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक थी। गुरुजी ने हमारी सारी डिजायर्स पूरी की और इसके अलावा भी गुरुजी महाराज को बहुत कुछ पता था। संगत जी, हम गुरुजी महाराज के दर के वो भिखारी थे जिन्हें गुरुजी महाराज ने अपनी भीख में दया, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दिया था। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन फिलहाल संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहां विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत वरुण प्रकाश अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करने से धन पवित्र होता है। ऐसा धन घर में लक्ष्मी को स्थायी रूप से टिकाता है और उसमें कभी कमी नहीं आती। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार सच्चे मन से किया गया दान अगले जन्मों में भी व्यक्ति के साथ जाता है और उसे उत्तम योनि, संपन्नता और कभी कभी मोक्ष भी प्रदान करता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए
या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। कभी सोचो नहीं कि दान बड़ा है या छोटा, सोचो ये कि दिल कितना साफ है और भाव कितना सच्चा। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी वो मां की ममता है जो बिना मांगे भी सब कुछ लुटा देती है। वे वो पिता का सहारा है जो अपने बच्चों के हर दर्द को चुपचाप खुद सह लेता है। उनकी वाणी अमृत तुल्य है। हर शब्द सीधा हृदय को छूता है, मन को शांति देता है और आत्मा को ऊंचाई पर ले जाता है। संगत जी, आप भी विश्वास की डोर थामिए, क्योंकि जब गुरुजी साथ होते हैं तो राहें नहीं चमत्कार खुलते हैं। कई बार हमें लगता है कि कोई नहीं समझता, लेकिन सच ये है कि गुरुजी सब सुनते हैं, सब जानते हैं। बस हमें बुलाना होता है। श्रद्धा से, भक्ति से अगर आप भी किसी अंधकार में हैं तो हार मत मानिए। बस एक दिया जलाइए, एक मंत्र की माला थामिए और देखिए कैसे गुरुजी आपके जीवन में प्रकाश भरते हैं। संगत जी, मैं जब भी कभी शुक्राना सत्संग लिखने बैठता हूं तो गहरी मेरी सोच में पड़ जाता हूं कि मालिक के किन किन बातों का शुक्राना करूं। मेरी जिंदगी का एक एक पल, एक एक सांस जिसकी रहमतों पर टिकी है, उस मालिक का कैसे शुक्रिया किया जाए। मेरी क्या ही औकात है। न जाने कितने जन्मों से गुरुजी मेरा हाथ थामे हुए हैं। आज से 2 साल पहले मैं जब अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था, तब मेरे परमपिता गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और स्वप्न दर्शन में आकर मुझे गले से लगा लिया। और संगत जी, तब से हर पल गुरुजी मेरे साथ साथ है। संगत जी, आपने ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है? बाहर से सब ठीक लग रहा हो, लेकिन भीतर से सब खाली खाली हो? यही हाल मेरा था। मेरे पास अच्छी नौकरी थी, परिवार था, दोस्त थे, लेकिन भीतर से एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई चीज धीरे धीरे मुझे अंदर से खा रही हो। दिन भर ऑफिस में काम करता था, मीटिंग्स में मुस्कुराता था, लेकिन जैसे ही शाम होती थी वो मुस्कान उतर जाती थी और एक भारीपन दिल पर आ जाता था। रात को नींद गायब थी। छत को घूरते घूरते सुबह हो जाती थी। हर सुबह उठकर लगता था कि आज दिन कैसे निकलेगा। काम में मन नहीं लगता था, जोश खत्म हो चुका था, रिश्तों में जुड़ाव नहीं था, दोस्तों की बातों में पहले जैसी खुशी नहीं मिलती थी, परिवार वालों से भी दूर दूर रहने लगा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि मैं खुद से भी दूर हो गया था। खुद को आईने में देखता था तो लगता था जैसे मैं कोई और हूं। धीरे धीरे खुद से नफरत होने लगी थी। कई बार सोचता था कि सब खत्म कर दूं। उस अंधकार में मुझे कहीं भी रोशनी नहीं दिखती थी। और फिर एक दिन जैसे किसी ने मेरी पुकार सुन ली हो, मेरी एक पुरानी दोस्त का फोन आया। उसने मेरी आवाज के पीछे छुपा दर्द पहचान लिया। उसने कुछ ज्यादा नहीं कहा, बस इतना बोली, वरुण, हमारे यहां गुरुजी का सत्संग है, तू एक बार आ जा, गुरुजी से बात कर ले, बस एक बार आ। उस दिन मैं चुप रहा, अंदर कुछ बोला कि चलो एक बार देख लो। संगत जी, उसी शाम मैं सत्संग में गया। ये मेरा पहला सत्संग था। वहां का माहौल ही अलग था। धूप की खुशबू, भजन, शांति, वो वाइब्रेशन, जैसे किसी ने मुझे किसी और दुनिया में पहुंचा दिया हो। लेकिन उस दिन मैं बस चुप बैठा रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब लंगर प्रसाद खाया तो दिल में अजीब सी शांति आई। उसी रात मैं घर लौटा और अपने आप से वादा किया कि मैं 40 दिन तक गुरुजी का नाम जपूंगा। नमः शिवाय। पहले दिन सिर्फ दिया जलाया, आंखें मूंद ली। मन बहुत भटका, लेकिन हार नहीं मानी। अगले दिन फिर किया, तीसरे दिन भी किया। धीरे धीरे मन हल्का होने लगा। वो भारीपन जो सालों से दिल पर था, जैसे थोड़ा थोड़ा उतरने लगा। दिन बीतते गए। 10वें दिन मुझे एक सपना आया।
मैंने देखा कि मैं किसी अंधेरे कमरे में बैठा हूं और अचानक एक रोशनी जलती है। वो रोशनी मुझे बाहर की ओर खींचती है। मैं घबराकर उठ गया। तब समझ आया कि गुरुजी मुझे बाहर निकाल रहे हैं। 20वें दिन एक और चमत्कार हुआ। मैं ऑफिस में था, बहुत तनाव में था। तभी एक सहकर्मी आया और बोला, आज तेरे चेहरे पर बड़ी शांति है, तू खुश लग रहा है। मैं मुस्कुराया। मुझे समझ आया कि ये शांति गुरुजी की देन है। 36वां दिन आया। मैं थककर सो गया था। आधी रात को सपना आया। गुरुजी मेरे सामने खड़े थे, बहुत शांत, बहुत दिव्य। उनके चेहरे से प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, तू रुक क्यों गया? मैं हूं तेरे साथ। संगत जी, उस एक वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। सुबह उठकर लगा जैसे मैं नया इंसान बन गया हूं। एक ऐसी ऊर्जा जागी जो सालों से मुझ में दब गई थी। मैं फिर से जीने लगा। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। काम में भी मन लगने लगा। पहले जहां हर मीटिंग बोझ लगती थी, अब वहां भी सहजता आने लगी। परिवार के साथ भी जुड़ाव वापस आने लगा। सबसे बड़ी बात, मैं फिर से खुद से बात करने लगा, खुद से प्यार करने लगा। 40वें दिन के बाद भी मैंने जाप नहीं छोड़ा। अब ये मेरी दिनचर्या बन गया। सुबह की शुरुआत नमः शिवाय से होती है। ऑफिस जाते समय भी मैं मन में गुरुजी को याद करता हूं। गुरुजी ने सिर्फ मेरा सहारा नहीं बना, उन्होंने मुझे मेरी ताकत याद दिलाई। पहले मैं सोचता था कि मैं अकेला हूं, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं कभी अकेला नहीं हूं। कुछ महीने बाद मुझे फिर एक सपना आया। इस बार मैंने देखा कि मैं एक मंदिर में बैठा हूं और गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। सपने से जागते ही मन में एक आवाज आई, तेरा नया जीवन शुरू हुआ है, अब सेवा कर। तब से मैंने निश्चय किया कि मैं हर सत्संग में जाऊंगा, संगत की मदद करूंगा। आज मेरी जिंदगी में शांति है। तनाव आता है लेकिन मैं टूटता नहीं। मुझे पता है कि गुरुजी साथ है। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं, आज की इस वाणी में छुपा है तेरा चमत्कार, जरा भी मिस मत करना। ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये गुरुजी की वही जीवंत परछाई है जो तेरा पूरा भाग्य संवार देगी। जब गुरुजी बोलते हैं तो आकाश भी ध्यान लगाकर सुनता है, और जो वाणी आज निकल रही है उसमें उस शक्ति का संचार है जो भीतर से अंधेरों को हटा देती है और रोशनी के दरवाजे खोल देती है। तूने कितनी बार थक कर हाथ झटक दिए होंगे, कितनी बार लगा होगा कि रास्ता बंद है, पर पुत्र, आज वही ताला खुलने वाला है जिसे तूने सालों से खोलना चाहा था। इसलिए आंखें बंद करके नहीं, दिल खोल कर सुन। हर शब्द तेरे लिए दवा है, हर वाणी तेरे लिए दरमियान बनी हुई है। सत्संग को अधूरा छोड़ना वैसा ही है जैसे किसी अमृत का घूंट आधा छोड़ देना। पूरा ग्रहण कर, पूरे समर्पण से उतार ले। आज जो चमत्कार तेरे भाग्य में उतरने वाला है, वो केवल तात्कालिक सुख नहीं देगा, बल्कि तेरे जीवन की जड़ें मजबूत करेगा। रिश्तों में मेल, व्यापार में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य में सुधार और मन में अपार शांति। गुरुजी की नजर जब किसी पर टिकती है तो किस्मत की रेखाएं बदल जाती हैं। वो बस एक इशारा करते हैं और ब्रह्मांड काम करने लगता है। इसलिए पुत्र, बिखरी सोच और शंकाओं को पीछे छोड़ दे, संदेहों की दीवारें गिरा दे और पूरे विश्वास के साथ सुन। सोच मत कि ये मौका फिर मिलेगा। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जो इसे पकड़ लेते हैं उनकी किस्मत छूटी हुई मंजिलों को छू लेती है। आज की वाणी में तेरी जिंदगी का नया अध्याय छपा है। बस एक कदम और पूरा ध्यान, पूर्ण श्रद्धा और प्रेम। जब तू गुरुजी की वाणी को अपनी आत्मा तक उतारेगा तो महसूस करेगा कि भीतर से एक भारीपन उतर गया है और जगह बन गई है नई उम्मीदों की। तब तू खुद कहेगा, सचमुच यही तो वो चमत्कार था जिसकी मुझे तलाश थी। इसलिए जरा भी मिस मत करना। ये वाणी तुझे बुला रही है। गुरुजी की कृपा तेरे ऊपर बरसने को तैयार है। उठ, जुड़ जा और अपने चमत्कार को गले लगा ले। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं।
गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करने से धन पवित्र होता है। ऐसा धन घर में लक्ष्मी को स्थायी रूप से टिकाता है और उसमें कभी कमी नहीं आती। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार सच्चे मन से किया गया दान अगले जन्मों में भी व्यक्ति के साथ जाता है और उसे उत्तम योनि, संपन्नता और कभी कभी मोक्ष भी प्रदान करता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। कभी सोचो नहीं कि दान बड़ा है या छोटा, सोचो ये कि दिल कितना साफ है और भाव कितना सच्चा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।